आज हम एक ऐसे स्ट्रेटेजी पे बातचीत करेंगे जो प्राइस एक्शन, दूसरा इंडिकेटर और तीसरा ट्रेंड, इन तीन एलिमेंट्स के मिलाने के बाद, तीन कंफर्मेशन के बाद ही हम यहाँ पे एंट्री प्लान के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन पे हम आएंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे मोमेंटम टाइड। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मोमेंटम टाइड, TIDE। अब जैसे ही मोमेंटम टाइड लिखते तो आपके सामने एक इंडिकेटर सामने आता, मोमेंटम टाइड बाय अल्फा एक्सट्रैक्ट, इनके द्वारा बनाया हुआ है। इसको हम यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। ये इंडिकेटर खास तौर पे ये मोमेंटम को दर्शाता है कि किस तरीके से मार्केट का मोमेंटम चल रहा है, उसके बारे में ये दर्शाता है। ये पिंक कलर ये दर्शा रहा है कि मार्केट किस तरीके से नीचे आता है, और ये जो ग्रीन कलर है ये दर्शाता है कि मार्केट ऊपर कहाँ पे जा रहा है। इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे। कुछ सेटिंग्स में बदलाव की यहाँ पे सख्त आवश्यकता है। सबसे पहले यहाँ पे जो 50 दिया हुआ है, 50 को बदल के हम यहाँ पे कर देंगे 30। बस 30 के बाद स्टाइल पे चलिए, बाकी इनपुट्स में जो भी सारी चीजें उसको वैसा ही रखिए। नीचे चले आइए, यहाँ पर जो टेबल्स दिया हुआ है, इन टेबल्स को हम यहाँ पे हटा देंगे। साथ ही में यहाँ पे ट्रेंड में जो अप डाउन है, ठीक है, ये जो अप डाउन है, इन दोनों को यहाँ से हटा देंगे। हमें अप डाउन की आवश्यकता यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे अप डाउन का सिर्फ मतलब यही कि जहाँ पे ये क्रॉस ओवर होता हुआ आपको दिख रहा है, ये क्रॉस ओवर जहाँ पे होता है बस वहीं पे ये अप या डाउन का सिग्नल आता है। हमें इसकी आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, इतना हो गया। अब इसके साथ हमें और एक इंडिकेटर की आवश्यकता है जो पूरा कंप्लीट मिला के एक प्राइस एक्शन के रूप में आपके सामने लाएगा। इसके लिए हम यहां पर चलेंगे ADX ट्रेंड फाइंडर। अब आप यहां पे देख पा रहे हैं ADX ट्रेंड फाइंडर, सिर्फ ADX नहीं, ADX ट्रेंड फाइंडर। बस हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब ये आपको नीचे दिखाई देगा। अब इसके इंडिकेटर सेक्शन में हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, इसमें आप बदल नहीं पाएंगे। स्टाइल में जाएंगे। अब यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ों को बंद कर देंगे, जैसे प्लॉट, शुरुआत का बाय सेल, उसके बाद बार कलर। सिर्फ हमें रखना है ये MA बैंड, बस इसको रख दीजिए। बाकी किसी चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं है, सबको बंद कर दीजिए। सिर्फ रख दीजिए MA बैंड को, ठीक है। बाकी जैसा का वैसा ही इसको रखना है। अब हमारी सेटिंग्स तो पूरी कंप्लीट हो गई है, इंडिकेटर सिलेक्शन भी पूरा हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें चीज़ें यहाँ पर समझ में आएगी और हम यहाँ पे मार्केट में एंट्री के बारे में सोचेंगे। हमें यहाँ पे दो चीज़ का सख्त आवश्यकता है। नंबर वन, कि अगर ये जो मोमेंटम टाइड है ये जब डार्क पिंक होगा और नीचे का जो ADX ट्रेंड फाइंडर ये ब्राउन होगा, तो ये हमारे लिए सिग्नल है कि मार्केट का अभी ट्रेंड बदल रहा है। बहुत सिंपल है। लेकिन इसी से ही हम जैसे ही यहाँ से बदल रहा है हम यहीं से एंट्री करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। हम मार्केट में एक पुल बैक का इंतजार करेंगे कि मार्केट प्राइस दोबारा हमारे इस ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये में लाइन दिख रहा है, इसके पास तक मार्केट एक बार आ जाए और उसके बाद हम एंट्री करेंगे। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, जहां से ये दोनों ने रंग बदल लिया तो यही से एंट्री कर देंगे। एक्चुअल में ये सही जगह नहीं है। कई बार होता है कि मार्केट बहुत सारा पहले नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, बहुत समय बिताता है, फिर नीचे आता है। अब इतने में प्रॉब्लम ये होता है कि आपने मान लीजिए यहाँ पे, अब ये जो वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनको लगेगा कि हम अगर यहीं से एंट्री कर लेते तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत शुरू कहाँ से होता है? दिक्कत ये कि मान लीजिए थोड़ा अच्छा खासा नीचे आया, फिर ऊपर आया और यहाँ पे फिर समय बिताने लगा। आपने तो यहाँ पे एंट्री कर ली। अब ऑप्शन ट्रेड में आप जितना देर रुकेंगे आपका तो प्रीमियम वैसे ही घटना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत सटीकता के साथ एंट्री करने की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, कई बार ऐसा होता है कि आपने यहाँ पे क्रॉस ओवर पे मान लीजिए आपने दोनों के रंग को देख लिया, आपने यहीं पे एंट्री कर दिया है। कई बार होगा मार्केट ऐसे आया, वापस ऐसे निकल जाएगा, यहाँ पे वो ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एंट्री का तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे पुल बैक भी नहीं होगा।
ऐसे कई बार मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा भाई। इसलिए हम 2-3 कंफर्मेशन के साथ ही और प्राइस एक्शन को जोड़ के ही मार्केट में एंट्री के बारे में बात करते या सोचते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने इस ईएमए लाइन को छुआ है और इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है, तो हमारी एंट्री बिल्कुल यहीं से होगी। और अब धीरे 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 देखिए मार्केट आपको किस तरीके से एक 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 करके यहाँ से लेके यहाँ तक और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक भी मार्केट ने आपको एक अच्छा खासा मूव दिया है। तो यहाँ पे आप छोटे छोटे टारगेट के साथ, क्योंकि ये स्कैल्पिंग वाला सिस्टम है, तो यहाँ पे आप छोटे छोटे टारगेट के साथ आगे बढ़ते जाइए। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें यहाँ पर एक बाय तरफ अगर एंट्री करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मैं बिल्कुल साफ साफ कहता हूँ, यहाँ पे पुल बैक आया है, आपकी एंट्री कहाँ से हो रही है, आपकी एंट्री यहाँ से होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाता है। तो ये स्ट्रैटेजी में एसएल हिट होगा। ये स्ट्रैटेजी क्यों, इस दुनिया का कोई भी स्ट्रैटेजी हो, एसएल हिट होगा ही होगा। ये वीडियो देख के आप ये मत सोचिएगा कि मैं कभी एसएल के बारे में बात नहीं करता हूँ। मैं ज़रूर आपको दिखा भी दूंगा कि हाँ इसमें एसएल हिट होता है, तो बड़ी ईमानदारी के साथ मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। इसमें कोई छुपे छुपाई वाली बात नहीं है कि कभी आपका नुकसान नहीं होगा, ये 100% काम नहीं, ये फालतू बातें हैं। एसएल हिट होते हैं उसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। पर हाँ, फर्क इतना होता है कि आपके एसएल हिट होने के चांसेस कम होते हैं, टारगेट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पर ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगा। आइए मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर मार्केट ने क्रॉसओवर किया है, यहाँ पे दोनों ही ग्रीन है, पर हमारा स्ट्रेटजी कहता है कि एक पुल बैक आएगा उसके बाद ही हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब देखिए मार्केट यहाँ से वापस आता है और इस जगह से पुल बैक के लिए एक एक सीन बनना शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कैंडल, ये सब के सब एक एक करके फिर यहाँ पे रेड ग्रीन और फाइनली यहाँ पे जाके मार्केट को एक ब्रेकआउट मिलता है इस कैंडल से। तो हमारी एंट्री भी होगी इसी से और इसके पहले वाला कैंडल हमारे लिए एसएल का काम करेगा। टारगेट की बात करते हैं तो इसमें स्कैल्पिंग के रूप से देखा जाएगा तो अगर आप निफ्टी 50 में काम कर रहे हैं तो 20 से 30 पॉइंट तक के लिए आप इसमें रुक सकते हैं। आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं 40 50 60 पॉइंट तक के लिए आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा ना करें तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। कभी कभी मूव बहुत बड़े बड़े भी मिलते हैं, तो आप यहाँ से अगर यहाँ तक भी आते हैं तो भी आपके 20-30 पॉइंट आपके बन जाते हैं, बहुत आसानी से बनते हैं। अभी इसी चीज़ को अगर आप बहुत लंबे समय, यहाँ पे एक देखिए, यहाँ से भी आपको एक बहुत अच्छा ट्रेंड मिल रहा है, यहाँ पे पुल बैक भी हुआ, मार्केट इससे कई गुना और बहुत ऊपर तक भी मार्केट, यहाँ पे देखिए यहाँ तक मार्केट आपका गया है। तो ऐसे बहुत सारे शानदार एक से एक आपको यहाँ पे ट्रेड मिलने की आशंकाएं होती है। पर एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब तक आपको एक फुल फ्लेशेड तरीका अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक लंबे समय तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, लंबे समय तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको एक रेशियो समझ में आएगा कि अगर आपने 10 ट्रेड लिया है तो उसमें आपके कितने फायदे में हुए, कितने नुकसान में हुए। तो इसका आंकलन करने के बाद ही फिर आपको और ज़्यादा सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको समझ लेना पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ जब आप आते हैं मार्केट में तो आपके लिए काफ़ी आसान होने लगता है कि मार्केट आपको कहाँ कहाँ से चीज़ों को इकट्ठा करके आपके लिए काम कर सकता है। याद रखिएगा कि आप इसकी जो सेटिंग्स है, आप चाहे तो इसमें थोड़ा बहुत और फेरबदल करके आप चीज़ों को बदल भी सकते हैं लंबे समय तक के लिए भी। मतलब आप जितना आप इसका 80 ईयर पीरियड या मल्टीप्लाई पीरियड अगर इसको आप बढ़ाते हैं तो आपके लिए वो और कम ज़्यादा होने के चांसेस आपके लिए बनते जाते हैं। लेकिन ऐसे स्ट्रेटेजी में सबसे ज़्यादा अच्छा काम, याद रखिएगा, पुल बैक से अच्छा दूसरा कुछ नहीं है। आप अगर सोचते हैं कि जहाँ से ये ग्रीन हो चुका, क्या यही से एंट्री किया जा सकता है क्या, आप चाहे तो इसको आप करके देख सकते हैं। बुराई किसी चीज़ में नहीं होती है, बस फ़र्क इतना पड़ता है कि आपने एक ही चीज़ को कितने रूप में प्रैक्टिस करके देखा है। यही आपके लिए रिवॉर्ड आज नहीं आएगा, कल आएगा। एक बात याद रखिएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आज ही के आज रिजल्ट अगर आप पाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग में हो या और उसमें खासकर आप चाहे प्राइस एक्शन में काम कर रहे हो या आप इंडिकेटर्स में। आपको क्या लगता है प्राइस एक्शन में कभी भी ऐसे हिट नहीं होते हैं?
बिल्कुल होते हैं। तो अगर प्राइस एक्शन में अगर एसएल हिट हो सकते हैं तो इंडिकेटर में भी होंगे। इसलिए दोनों को ऐसा मत सोचिए कि आप इसमें मिक्स कर लेंगे। तो हमारा काम है कि किस तरीके से हम आपके लिए इंडिकेटर के साथ प्राइस एक्शन को जोड़ के ऊपर से 2-3 कंफर्मेशन को मिलाने के बाद ही हम यहाँ पे एंट्री के बारे में प्लान करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।